हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम सुनेंगे शीतला माता की कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी, जहां अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, वे इस अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन लेंगी तो बीमार हो जाएंगी। बेटे भी अभी छोटे हैं। इस कुविचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में चुपचाप से बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गईं। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर में आ गईं। दाने के बर्तन से गरम गरम रोटला निकाले, चूरमा किया और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गईं। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गईं तो उन्होंने उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूत के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गईं। सास ने घटना जानी तो बहुओं से झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों की जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर में पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीड़ वृक्ष आया। यह खेजड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे और शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जुआ थे। बहुत थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला के पास आकर बैठ गईं। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों में खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया। कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, वैसे ही तुम पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि पेट की दिया हुआ लेकर हम मारी मारी भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन, दुष्ट, दुराचारणी हो। तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं हो। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया। देवरानी जेठानी दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा, हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गरम खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानती ही नहीं थी। आप हम दोनों को क्षमा करें। पुनः ऐसा दुष्कर्म हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुईं। शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। बहुएं तथा बच्चों को साथ लेकर आनंद से गांव लौट आईं। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों को धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश कराया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगी। चैत्र माही में शीतला शताब्दी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी अपनी दृष्टि की वैसी ही कृपा सब पर करना। श्री शीतला माता सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य देना। तो इस तरीके से हमारी शीतला माता की एक कथा समाप्त होती है। अब हम शुरू करेंगे शीतला माता की आपके साथ दूसरी कथा शुरू। तो आइए शुरू करते हैं। इस कथा के अनुसार एक दिन माता ने सोचा कि धरती पर चलकर देखें कि उसकी पूजा कौन कौन करता है। माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके राजस्थान के डोगरी गांव में गईं। माता जब गांव में जा रही तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी डाल दिया। माता के पूरे शरीर पर छाले हो गए और पूरे शरीर में जलन होने लगी। माता दर्द में कराहते हुए गांव में सभी से सहायता मांगने लगी, लेकिन किसी ने भी उनकी नहीं सुनी। गांव में कुमार का परिवार की एक महिला ने जब देखा कि बुढ़िया दर्द से कराह रही है, उसने माता को बुलाकर घर पर बिठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माता को उन छालों की पीड़ा में काफ़ी राहत महसूस हुई। फिर कुमारिन महिला ने माता से कहा, माता, मेरे पास रात के दही और रबड़ी हैं, आप इनको खा लेंगी? रात के रखे हैं। दही और ज्वार की रबड़ी खाकर माता के शरीर को काफ़ी ठंडक मिली। कुमारिन ने माता को कहा, आपके बाल बिखरे हैं, इनको गूंथ देती हूँ। जब वो बाल बनाने लगी तो बालों के पीछे छुपी तीसरी आंख देखकर डरकर भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी,
डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और मैं धरती पर यह देखने आई थी कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। फिर माता असली रूप में आ गईं। कुम्हारिन माता शीतला को देखकर भाव विभोर हो गई। उसने कहा, माता मैं तो बहुत गरीब हूँ, आपको कहाँ बिठाऊँ, मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता ने मुस्कुराकर कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गईं और झाड़ू से कुम्हारिन के घर से सफाई कर डाली। उसकी गरीबी को भी बाहर फेंक दिया। माता कुम्हारिन की श्रद्धा भाव से खुश होकर वर मांगने को कहा। कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता आप वर देना चाहती हैं तो आप हमसे हमारे डूमरी गांव से कभी मत जाना, यहीं पर निवास करना। और जो भी इंसान आपकी श्रद्धा भाव से सप्तमी अष्टमी को पूजा करे और व्रत रखे तथा आपको ठंडा व्यंजन का भोग लगाए, उसकी गरीबी ऐसे दूर करना, पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देना। माता शीतला ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा, और कहा कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार कुम्हार को ही होगा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। डूमरी गांव का नाम अब सील की डूंगरी नाम से प्रचलित है, जहां माता शीतला का भव्य मंदिर बना हुआ है और सप्तमी पर मंदिर पर विशाल मेला लगता है। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन कर मनौती मांगने आते हैं और पूरा होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो यहाँ हमारी शीतला माता की दूसरी कथा समाप्त होती है। तो आइए शीतला माता की एक और कथा सुनते हैं। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी के पुत्र को शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था, पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझने जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली बात निभा रहा था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंका लगता था और ना ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु ना वह स्वयं खाता था, ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ैया चढ़ती, विभिन्न प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते। इसके परिणाम स्वरूप यह होता था कि उनके लाजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इसी कारण उसकी अनुचित जिद को भी पूरा करते थे। इस पर शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ बड़े बड़े फोड़े भी निकले, जिनमें खुजली व जलन अधिक होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि कांची का पुत्र शीतला निकली थी, वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रख रहा हूँ, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काछी का पुत्र बिना सेवा पूजा पाठ के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। रात से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों को स्वस्थ व्यवस्था करा दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करने से मध्यकाल में सुवास्तिक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुष्प ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है।
यहाँ पर हमारी शीतला माता की तीसरी कथा समाप्त होती है। तो आइए सुनाते हैं आपको चौथी कथा। शीतला माता षष्ठी व्रत की कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण के 7 बेटे थे। उन सभी का विवाह हो चुका था। उसके किसी बेटे के कोई संतान नहीं थी। वह एक बूढ़ी माता ने ब्रह्मचारी को पुत्र वधुओं से व्रत करने को कहा। उन्होंने शीतला माता का षष्ठी व्रत करने की सलाह दी। उस ब्राह्मण ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया। व्रत से उसकी पुत्र वधुओं को संतान की प्राप्ति हो गई। तो यहाँ पर हमारी चौथी कथा समाप्त होती है। शीतला माता की 5वीं कथा शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो माँ को गांववासियों ने गरिष्ठ भोजन प्रसाद स्वरूप चढ़ा दिया। शीतला माता की प्रतिमूर्ति माँ भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया, तो वह नाराज हो गईं और उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया के घर से घर न जलने की बात पूछी, तो बुढ़िया ने माँ शीतला को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को ही भोजन बनाकर माँ को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया है, जिससे माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने माँ से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर माँ का बासोड़ा पूजन किया। गांव वालों को क्षमा करके शीतला माता ने फिर से गांव को पहले जैसा बना दिया। तो इस तरीके से शीतला माता की हमारी 5 कथाएं समाप्त होती है। तो देखिए, जो भी कथा हम करते हैं शीतला माता की या कोई भी व्रत कथाएं होती हैं, उसके बाद गणेश जी की कथा सुनना बहुत ज़रूरी होती है। गणेश जी की कथा सुनने के बाद ही हमारी व्रत कथा संपूर्ण होती है। तो आइए एक छोटी सी गणेश जी की कथा शुरू करते हैं। एक गाँव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंदबुद्धि थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने की सोचा, लेकिन वो थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को झूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रहने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपने साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहाँ उसने आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाल्टियां भरने लगी और कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, जहाँ चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेकी और उसकी बाटी सूखी थी। तब वो अपने पास ही गणेश जी के मंदिर में चली गई। वहाँ गणेश जी के मंदिर में किसी को चोला चढ़ाया जा रहा था। उसने देखा कि गणेश जी की थोन पर घी लगा हुआ था। उसने उस घी को अपनी बाल्टी पर लगा लिया। उसका भोग गणेश जी को लग गया और बाटी खा ली और घर वापस चली गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा कि गणेश जी ने अपनी नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली, तो राजा ने बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषियों को बुलाया और हवन कराया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो इंसान गणेश जी की नाक पर उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी की मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी नहीं माने और उंगली नहीं चढ़ाए रखी। अतः में विधवा की बहू बोली, अगर सब उसे आज्ञा दे तो गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए, तो वो गणेश जी को क्या मना पाएगी। किसी ने बोला कि सब लोगों को मौका मिला है, तो इसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दिया जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना कुछ हो चुका है, तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया
और वह अपने पेटीकोट में मोंगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी थोन से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब नाक पर उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोंगरी, अभी अपने टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोंगरी ना मार दे। गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांववासी खुश हो गए और बहू की जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश जी भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी।